14 मंथ्स के थे तब वो बिल्कुल नहीं बोलते थे, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, और उन्हें अगर कोई बात अपनी कहनी होती थी या बतानी होती थी तो वो मेरे को फिंगर पकड़ के ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाते थे और इशारा करते थे, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते थे। ग्रॉस मोटर स्किल उनकी ज़ीरो थी, बिल्कुल भी सोशल नहीं थे, बहुत वियर्ड बिहेवियर था उनका, और मैं बहुत सिखाने की कोशिश करती थी, बहुत हैंडल करने की कोशिश करती थी, लेकिन आउटपुट मेरा बिल्कुल ज़ीरो था। मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे बुलवाऊँ, कैसे उसे नॉर्मल बच्चे की कैटेगरी में लेके आऊँ। रोज़लिन मैम की जो डॉक्टर्स की टीम है वो लोग सिर्फ मैकेनिकल वर्क नहीं करते हैं, वो आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे जाकर वर्क करते हैं। सिर्फ बच्चे की ही नहीं, पेरेंट्स की भी साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके वर्क करते हैं, उसके बाद फिर बच्चे को हैंडल करते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने मुझको बोला कि हाँ, हमारे इंस्ट्रक्शंस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइएगा। तो इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, टू द पॉइंट फॉलो किया। मैं लगी डॉक्टर रोज़लिन मैम और उनकी डॉक्टर्स की टीम का डेडिकेशन जो मैंने देखा पर्व के लिए, जो गाइडेंस था, और वो सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं था गाइडेंस, वो मुझे भी गाइड करती थी कि मेरे को मेरे बच्चे को कैसे हैंडल करना है, क्या क्या उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मैं वो करती थी, वो मुझे भी ऑब्जर्व करते थे बच्चे के साथ साथ। मैं कहीं कुछ गलतियाँ करती थी, ऑब्वियसली मैं आपको बताऊँगी मैं बहुत गलतियाँ करती थी, तो वो मुझे बताते थे कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो, आपको आप ये चीज़ गलत तरीके से कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो मैं उनकी बात को एकदम ध्यान से सुनती थी, उस चीज़ को रेक्टिफाई करती थी, और फिर मैं अपने बच्चे को सही करके उस चीज़ को फिर अप्लाई करती थी उसके ऊपर। मैं रिज़ल्ट ये निकल के आया कि जब वो 14 मंथ्स की थी तब उन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लस स्पीच थेरेपी ज्वाइन किया था पर्व ने, और उसके 2 to 3 मंथ्स के बाद उनका ऑक्यूपेशनल थेरेपी से पर्व डिस्चार्ज हो गए। तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव बात थी, और बहुत मैं अंदर से हैप्पी हो गई और बहुत रिलैक्स थी जब उन्होंने मेरे को बोला कि पर्व आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। तो मैंने घर पे आके जब पेरेंट्स को बताया तो मैंने कहा कि मैं बहुत लकी हूँ कि पर्व को ऑक्यूपेशनल थेरेपी से डिस्चार्ज मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, इसमें लक वाली कोई बात नहीं है, ये तो उनकी गाइडेंस है, प्रॉपर गाइडेंस उन्होंने दिया, और उनका डेडिकेशन है उनके पर्व के लिए, उनका डेडिकेशन था। प्लस जो मैंने पर्व के साथ मैंने मेहनत की है, मैंने उनके इंस्ट्रक्शंस को जो स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, तो ये सारी चीज़ें मिल कर के ये रिज़ल्ट आया कि वो 2 से 3 महीने में मेरा बच्चा ऑक्यूपेशनल थेरेपी से डिस्चार्ज हो गया। की डेट में मैं आप पर्व 22 महीने की है, मैं फिर बता रही हूँ, और आप स्पीच थेरेपी से भी डिस्चार्ज हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग अपने बच्चे में कोई भी डेवलपमेंट डिले लगता है, स्पीच डिले लगता है, तो आप लोगों की बातों में आने की बजाय कि नहीं थोड़े टाइम में जब बड़ा हो जाएगा, 3-4 साल का हो जाएगा तो वो सीख जाएगा, इन सब बातों में आने की बजाय आप आइए डॉक्टर रोज़लिन मैम से मिलिए, रोज़लिन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर पे आइए, डॉक्टर से कनेक्ट कीजिए और अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराइए। डेफिनेटली आप बच्चे की उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट आपके बच्चे में डेफिनेटली आएगा, इम्प्रूवमेंट ज़रूर होएगा। पर आज 22 महीने के, वो मेंटली फिजिकली बहुत हेल्दी हैं, अच्छा उनका IQ लेवल है, बहुत अच्छी ग्रैस्पिंग पावर है, सोशल हैं। आज की डेट में लोग अगर उनसे बात करते हैं तो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और मुझे पर प्राउड फील कराते हैं इस चीज़ से। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर 22 महीने के ज़रूर हैं, लेकिन जो उनका मेंटल लेवल है और IQ लेवल है वो 3 से 4 साल के बच्चे के बराबर का है, और अब वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। थैंक्स टू रोज़लिन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एंड थैंक्स टू डॉक्टर रोज़लिन मैम कि उन्होंने मेरे बच्चे को एकदम हेल्दी और एकदम नॉर्मल कर दिया।